राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर चलूंगा एक ऐसी पवित्र जगह पर जहां की मिट्टी में सुकून और हवा में भक्ति है। ये जो खूबसूरत ड्रोन नज़ारा आप देख रहे हैं, यही है हमारी आज की डेस्टिनेशन। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैंने लगाया घर के मेन गेट पर लॉक और निकल पड़ा अपने सुहाने सफर पर। रास्ते में ये दोनों यार मिल गए जो बाइक पर मस्ती कर रहे थे। इनसे थोड़ी गैपशप हुई और फिर हम निकल पड़े गांव की उन गलियों में, जहां पहुंचकर ऐसा लगता है मानो हम 1960s के किसी पुराने हसीन दौर में आ गए हों। इन गलियों में घूमना अपने आप में एक अलग ही एहसास है। दोस्तों, मेरा घर वेस्ट बंगाल के रायगंज कलियागंज शहर में है। मेरे गांव का नाम है गोशाईपारा। और इसी गांव की शान है ये मंदिर, जिसे कली कुंडी धाम के नाम से जाना जाता है। मंदिर पहुंचने ही वाले हैं, पर उससे पहले यहाँ का नजारा देखिए। चारों तरफ सरसों के पीले खेत और ये हरियाली, इसे देखकर दिल सच में खुश हो गया। प्रकृति का इतना सुंदर रूप सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता है। फाइनली हम मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर देखकर आप दंग रह जाएंगे। मंदिर को बहुत ही बारीकी और सुंदर तरीके से बनाया गया है। मेरे साथ मेरा दोस्त भी है और हम दोनों दर्शन के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कितनी अद्भुत शांति है यहाँ। गार्डन में बैठने के लिए बेंचेस हैं और चारों तरफ हरियाली है। मंदिर की दीवारों पर लिखा हरे कृष्णा का जाप मन को एक अलग ही सुकून देता है। ये है मंदिर का परिसर, जहां प्रभु श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है। शाम होते ही यहाँ भक्तों की टोली जुटती है और हर तरफ हरि नाम की गूंज होती है। दुनिया की भीड़ भाड़ और शोर से दूर यहाँ हर में कृष्ण का नाम बसता है। यहाँ आकर लगता है कि शांति बाहर नहीं, प्रभु के चरणों में है। अब हम चलते हैं आगे। मंदिर के बिल्कुल सामने एक विशाल तालाब है, जिसके बीचों बीच फव्वारे लगे हैं। और देखिए, इसी तालाब के मध्य में विराजमान है ये राधा कृष्ण की ये मनमोहक मूर्ति। शाम के समय जब ये फव्वारे और लाइट्स चलती हैं, तो नजारा बिल्कुल अलौकिक हो जाता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमें दिखता है ये कमल मंदिर। ये दिल्ली वाला लोटस टेम्पल नहीं है, पर इसका डिजाइन बिल्कुल कमल के फूल जैसा है। इसमें विराजमान है मां काली। देखिए दोस्तों, ये भी कितना सुंदर और कितना भव्य मंदिर है ना।
दोस्तों, आप लोगों को भी मंदिर जरूर जाना चाहिए। देखिए, ये दादाजी कितने प्रेम भाव से मंदिर में दर्शन करने आए हैं और मन ही मन राधे राधे जप रहे हैं। अगर आप भी कृष्ण जी से मोहब्बत करते हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। मंदिर के पास ही एक सुंदर पार्क भी है। सबसे खास बात यह है कि इसकी दीवारों पर भगवान कृष्ण की लीलाओं की बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई है। मैं आपको एक एक करके ये पेंटिंग्स दिखाता हूँ। इन्हें देखकर आपको पूरी कृष्ण लीला का स्मरण हो जाएगा। हर पेंटिंग अपने आप में एक कहानी कहती है। यहाँ देखिए, दादी जी और बाकी लोग मिलकर सब्जियां काट रहे हैं। यहाँ रोजाना इसी तरह ताजा प्रसाद तैयार किया जाता है जो सभी भक्तों में बांटा जाता है। ये निस्वार्थ सेवा ही इस धाम की असली खूबसूरती है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के भोजन कक्ष में, जहाँ सबको बड़े ही प्रेम और आदर के साथ बैठाकर प्रसाद खिलाया जाता है। यहाँ प्रसाद में खिचड़ी और ढेर सारी ताज़ा सब्जियों से बनी मिक्स वेज परोसी जाती है और साथ में स्वादिष्ट खीर भी। सच कहूँ तो इस प्रसाद का स्वाद इतना अद्भुत होता है कि बड़े बड़े पकवान भी इसके आगे फीके लगते हैं, मानो हर निवाले में प्रभु का आशीर्वाद घुरो। दोस्तों, अब शाम होने को है। मंदिर के पीछे जो सरसों के खेत हैं, वहां का सनसेट व्यू तो अनबिलीवेबल है। पूरा आसमान सुनहरा हो गया है। ऐसा नजारा शहरों में कहाँ नसीब का है। मंदिर की बनावट ऐसी है जैसे कोई खिला हुआ कमल हो, इतना सुंदर और इतना शांत। मंदिर घूमते हुए हमने देखा कि यहाँ कुछ लोकल शॉप्स भी हैं। सबसे पहले हमने ट्राई की ये अमरूद चाट। अंकल ने हरी मिर्च की चटनी और खट्टे मसाले के साथ इसे इतने बढ़िया तरीके से बनाया कि मजा ही आ गया। फिर हमने एक बहुत ही यूनिक डिश देखी जिसे कहते हैं भक्का। ये कच्चे चावल के आटे से बनता है। आप इसे इंडियन मोमोज कह सकते हैं। बस फर्क ये है कि इसमें सब्जी की जगह नारियल और गुड़ की स्टफिंग होती है। और लास्ट में खाई गर्मा गर्म बैंगन की पकौड़ी जो बहुत ही टेस्टी थी। राधे राधे दोस्तों, दिन के उजाले में तो आपने इस धाम की सुंदरता देखी ही, पर असली सुकून, असली जादू तो अब शुरू होता है। देखिए, चारों तरफ एक अजीब सा ठहलार है। जो शांति शहरों में पैसों से नहीं मिलती, वो यहाँ इस मिट्टी में बिखरी हुई है।
यहाँ गार्डन में बैठकर रात की इस ठंडी हवा को महसूस करना, दोस्तों ये वो एहसास है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। ये बेंचेस, ये पेड़ पौधे, ऐसा लग रहा है मानो ये सब भी इस वक्त प्रभु की भक्ति में डूब चुके हैं। यहाँ आकर लगता है कि वक्त को हमने थोड़ा थाम लिया है। शोर मचाती दुनिया से दूर थोड़ा सुकून चुराया है। प्रभु के इस दर पर मैंने आज अपना मन लगाया है। रात की इस खामोशी में जब राधे नाम गूंजता है, लगता है मानो भटके हुए राही को उसका असली किनारा मिल गया। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ आरती शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हर कोई भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनकी धुन में पूरी तरह मग्न हो चुका है। रात का समय है, मंदिर रोशनी से जगमगा रहा है और ये माहौल कितना प्यारा और दिव्य है, इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। चारों तरफ बस एक ही नाम की गूंज है। तो दोस्तों, इसी पवित्र माहौल के नाम एक बार प्रेम से कमेंट में लिख दीजिए, राधे राधे। ये है हमारा कमल मंदिर। इसका डिजाइन जो दिन में इतना मनमोहक लगता है, रात में इन लाइट्स के साथ और भी दिव्य हो गया है। ये दिल्ली वाला लोटस टेम्पल नहीं है, पर इसकी खूबसूरती वैसी ही भव्य है। इसके भीतर हमारी माँ काली विराजमान है। उनकी ममता का ये दरबार दिल को सुकून से भर देता है ना? कितना सुंदर। ये सामने जो तालाब है, इसमें मंदिर का ये प्रतिबिंब देखिए। पानी की ये शांति और ये रोशनी, ऐसा लग रहा है मानो आसमान जमीन से आ गया हो। और तालाब के ठीक बीच में राधा कृष्ण जी की मूर्ति। दोस्तों, लगता है प्रभु खुद इस रात की सुंदरता को निहार रहे हों। यहाँ खड़े होकर बस उन्हें निहारते रहने का मन करता है। दोस्तों, यहाँ आकर एक ही बात समझ आती है, जिंदगी में कितनी भी भागदौड़ हो, कितनी भी मुश्किलें हो, पर प्रभु के चरणों में मिलने वाला सुकून ही असली है। उम्मीद है आपको मेरे गांव के इस धाम का नाइट व्यू पसंद आया होगा। अगर आपके मन को भी थोड़ा सुकून मिला हो तो कमेंट में राधे जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए प्रेम से कहिए राधे राधे।